हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू होम स्कूलिंग विद हेरा। आज की वीडियो उर्दू और हिंदी में है, लेकिन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट दीज टॉपिक्स like what is the syllable, how to count syllables in a word, what are the types of syllables. So I have given the links to all these questions in the description box. You can just click over there and land on the video in the English version. और क्योंकि मैं ये वीडियो पहले ही इंग्लिश में बना चुकी हूँ, इन बातों को बता चुकी हूँ, पर बहुत से मेरे ऐसे फ्रेंड्स जो चाहते हैं कि इसे उर्दू में और हिंदी में बताऊँ, तो आपके लिए आज की वीडियो। आज हम सीखेंगे सिलेबल क्या होता है, सिलेबल्स को कैसे काउंट करते हैं वर्ड्स के अंदर, और सिलेबल्स की क्या टाइप्स होती हैं। अच्छा, इन सवालों के जवाब क्यों ज़रूरी हैं जानना? क्योंकि अगर आप स्पेलिंग रूल्स जानना चाहते हैं, उनको सीखना चाहते हैं और बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो आपको सिलेबल्स के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ अ सिलेबल। पहले मैं इसे इंग्लिश में पढ़ूंगी, फिर इसको एक्सप्लेन करती हूँ उर्दू में। ठीक है, अ सिलेबल इज़ अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड विद वन वावल साउंड। क्या मतलब हुआ? सिलेबल एक वर्ड भी हो सकता है और वर्ड का पार्ट भी हो सकता है, और उस पार्ट के अंदर लाजमी है कि एक वावल साउंड हो। वावल्स आपको पता है ना क्या होते हैं? AEIOU, और इसकी शॉर्ट साउंड ए ओ अ। और फिर अलग तरीके के भी वावल साउंड्स होती हैं जिन्हें हम डिफ्थोंग्स या डायग्राफ्स कहते हैं। तो हर सिलेबल के अंदर एक वावल साउंड का होना ज़रूरी है, लेटर का नहीं, साउंड का। ये अभी आगे आपको और क्लियर होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अच्छा, सिलेबल की वजह से हमको जो वर्ड्स में एक रिदम महसूस होता है ना, वो भी सिलेबल की वजह से होता है। हर वर्ड के अंदर आप उसको तोड़ सकते हैं अलग अलग जगहों पे, तो जिन जगहों पे आप वर्ड्स को ब्रेक करें, समझे, वो आपका एक सिलेबल है। ठीक है, इन इंग्लिश एवरी सिलेबल मस्ट हैव अ वावल साउंड। दिस इज समथिंग कंपल्सरी। हर सिलेबल के अंदर एक वावल साउंड लाजमी होता है। ठीक है, अब हमें पता चल गया सिलेबल क्या है। इट्स अ पार्ट ऑफ वर्ड, या पूरा वर्ड भी हो सकता है जिसके अंदर एक वावल साउंड हो। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड इज caught, COT, या इसको साउंड्स में अगर मैं बोलूं caught, caught। अब यहाँ पे ये जो ओ है, ये शॉर्ट वावल ओ साउंड कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज a single syllable word or monosyllabic word with one vowel sound। इसमें बस एक ही सिलेबल है, तो अब मैं इसको बोलूँगी कि ये पूरा वर्ड एक सिलेबल में ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर मल्टीपल सिलेबल्स होते हैं, जैसे इधर 2 सिलेबल्स आपको मिलेंगे। रेन कोट, रेन, ये देखेंगे एक साउंड है ए। मैंने इसको कलर चेंज कर दिया ताकि आपको समझ आए कि ये एक साउंड है। AI टुगेदर से ए, और यहाँ पे OA टुगेदर बोल रहा है ओ। रेन कोट, 2 सिलेबल्स हो गए। इस वाले वर्ड को पढ़ें, syllable, syllable। मैं 3 जगह पे इसे चॉप कर सकती हूँ, तोड़ सकती हूँ। तो ये मल्टी सिलेबिक वर्ड हो गया। मोनोसिलेबिक, डाइसिलेबिक, डाई मतलब 2, 3 का मतलब मल्टी सिलेबिक। 4 सिलेबल भी हो सकते हैं वर्ड्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ऑडिटरी, ऑडिटरी। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं इसे ब्रेक करूं, तो ये 4 जगहों पे ब्रेक हो रहा है, और हर सिलेबल के अंदर देखें एक वावल लाजमी है। अच्छा, यहाँ पे आप एक और चीज़ देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ वावल है, लेकिन फिर भी मैंने इसे सिलेबल बना दिया है। तो जी हाँ, अकेला वावल साउंड भी जो है वो सिलेबल हो सकता है, लेकिन अकेला कॉन्सोनेंट सिलेबल नहीं हो सकता। ठीक है, लास्ट वन को देखें जिसमें 5 सिलेबल्स हैं। ऑटोमैटिकली, ऑटोमैटिकली। जल्दी से बोलेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन सिलेबल्स में ब्रेक करेंगे तो ऐसे करेंगे, ऑटोमैटिकली। आप देख सकते हैं हर जगह पे एक वावल साउंड आ रहा है, कहीं पे 2 मिलके एक साउंड बना रहे हैं, कहीं पे सिंगल वावल है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 सिलेबल्स बने इस वर्ड के अंदर। अब जैसा कि मैंने बताया था कि हम क्यों ये सीख रहे हैं, क्योंकि हमको स्पेलिंग रूल्स सीखने भी हैं और सिखाने भी हैं। तो अब आगे चलते हैं दूसरी स्लाइड पे। पता चल गया सिलेबल्स क्या होते हैं। दूसरा अहम सवाल ये है कि हाउ टू काउंट सिलेबल्स।
अब हमको नहीं आइडिया, हम तो पूरा वर्ड ऐसे ही जल्दी से बोल देते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि इस वर्ड के अंदर कितने सिलेबल्स हैं? इसको डिसाइड करने के 3 तरीके होते हैं। द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन अ वर्ड इज डिसाइडेड बाय इट्स नंबर ऑफ वाउल साउंड्स। किसी भी वर्ड के अंदर उसके सिलेबल्स काउंट करने के लिए आपको उसके अंदर जो वाउल साउंड्स आ रही हैं उन्हें काउंट करना होता है। जितनी वाउल साउंड्स होंगी उतने सिलेबल्स होंगे। अब इस चीज़ को गौर से सुनिएगा, मैं साउंड बोल रही हूँ, वाउल लेटर नहीं बोल रही। इधर अगर हम पीछे जाएं तो यहाँ पे देखें ए आई 2 लेटर्स हैं लेकिन साउंड एक है, तो हम इसको 2 सिलेबल नहीं काउंट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 वाउल्स हैं, बट हमको साउंड को सुनना है। अगर 2 मिलके एक साउंड बोल रहे हैं तो ये एक ही सिलेबल काउंट होगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं इधर। अब देखेंगे 3 तरीके हैं किस तरह से काउंट करते हैं, और इसमें से मैं आपको बताऊंगी बेस्ट क्या है, आप किस वाले पे जाएं। पहला तरीका है बाय क्लैपिंग हैंड्स। अपने हाथों को क्लैप करें और सिलेबल को काउंट करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं द वर्ड ओपन, ओ पेन, आप सुन सकते हैं शायद मेरी क्लैप इस तरह, ओ पेन, 2 दफ़ा क्लैप किया। लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि बच्चों के लिए हो जाता है कि उन्हें समझ ही नहीं आता, वो 3-4 दफ़ा भी क्लैप कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला इतना इफ़ेक्टिव तरीका नहीं है। दिस वन इज़ गुड बाय हमिंग। आपको जिस भी वर्ड को सिलेबल में तोड़ना है आप उसे हम करें। हम करने के क्या मतलब होता है, मुंह बंद करके और उसको बोलें। जैसे उर्दू में बोलते हैं गुनगुनाना, तो अब इसको मैं करके बताती हूँ। अगर वर्ड है कीपिंग, मैं इसको हम कर रही हूँ, मैंने अपना मुंह बंद करके इस लफ्ज़ को साउंड निकाली तो मेरे मुंह से इस तरह ब्रेक होके साउंड आई है। जितने नंबर्स ऑफ हम होंगे उतना ही आपका सिलेबल काउंट होगा। ठीक है, इसको ट्राई करें, दिस इज़ द बेस्ट वे। थर्ड, ये भी बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, कीपिंग अ हैंड अंडर योर चिन एंड काउंटिंग द ओपनिंग ऑफ द माउथ। क्या मतलब हुआ इसका, कि अपने मुंह के नीचे, अपनी ये जो आपकी चिन होती है, थोड़ी होती है, इसके नीचे हाथ रखें और चेक करेंगे कितनी दफ़ा ड्रॉप हो रही है। अगर मैं बोलती हूँ अंडर तो मेरी चिन 2 दफ़ा ड्रॉप होती है। तो इस वर्ड के अंदर 2 सिलेबल्स हैं, अंडर। इसकी साइंस क्या है, हम जब भी वाउल बोलते हैं ना हमारा मुंह खुलता है, तो जितनी दफ़ा हमारा मुंह खुल रहा है हम उसे मिरर में भी देख सकते हैं। बेस्ट है कि आप मिरर में देखें, वरना आप जो हैं इसको अपना हाथ नीचे रख के उसे भी काउंट कर सकते हैं कि कितनी दफ़ा मुंह खुला, बड़ा मुंह खुला, उतने सिलेबल्स होंगे। ठीक है, ये सेकेंड और थर्ड वे सबसे बेस्ट है टू काउंट सिलेबल्स। अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ सिलेबल्स पे। क्या टाइप्स होती हैं सिलेबल्स की और उनके नाम क्या क्या हैं। सबसे पहली टाइप है क्लोज्ड सिलेबल। क्लोज सिलेबल का क्या मतलब होता है, व्हेन द वाउल साउंड इज ब्लॉक्ड विद अ कॉन्सोनेंट इट इज कॉल्ड अ क्लोज्ड सिलेबल। क्या मतलब हुआ इसका, वाउल की साउंड जो होती है ना उसको आप खींच सकते हैं, उसको लंबा कर सकते हैं। अगर आपने मेरी वाउल्स के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। पहले समझें कि वाउल्स होते क्या हैं, सिर्फ ए ई आई ओ यू समझना ज़रूरी नहीं है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसको समझें। तो वाउल की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसको हम सस्टेन कर सकते हैं, खींच सकते हैं, गा सकते हैं। क्लोज सिलेबल में क्या होता है कि वाउल साउंड को ब्लॉक कर देते हैं कॉन्सोनेंट से, उसको हम खींच नहीं सकते, जल्दी से कॉन्सोनेंट बोलना पड़ता है, साउंड ब्रेक हो जाती है। और क्लोज सिलेबल के अंदर दूसरा पॉइंट क्या होता है कि वाउल जो होता है वो अपनी शॉर्ट साउंड बोलता है। द वाउल सेज इट्स शॉर्ट साउंड इन अ क्लोज सिलेबल। वाउल की 2 साउंड्स होती हैं, एक उसकी लॉन्ग साउंड होती है जो कि उसका नाम होती है, लाइक ए का लेटर ए जो है, ए, ये इसकी लॉन्ग साउंड है और ए शॉर्ट साउंड है। ठीक है, क्लोज सिलेबल के अंदर ये लेटर जो है ये अपनी शॉर्ट साउंड बोलेगा, यानी ए बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड एट कैट, ठीक है, ये ए ही नहीं बोलेगा, खेट नहीं बोलेगा, कैट बोलेगा। एट पेट, ये ई नहीं बोलेगा, फीट नहीं बोलेगा, क्योंकि इसके फौरन बाद एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट की वजह से इसकी साउंड ब्लॉक हो रही है। ए इंक, इंक, यहाँ पे लेटर आई है लेकिन क्योंकि इसके फौरन बाद कॉन्सोनेंट है साउंड ब्लॉक हो रही है। ऑट, कॉट,
ओ के बाद कॉन्सोनेंट है तो इसकी साउंड ब्लॉक हो रही है, दिस इज अ क्लोज सिलेबल, ये अपनी शॉर्ट साउंड बोलेगा। अ ट हट, टी के बाद यू के बाद जो है वो टी है तो यू नहीं बोल सकता, ये अ बोलेगा जो इसकी शॉर्ट साउंड है। सो दिस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ सिलेबल और इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सिलेबल। ये तो मैंने आपको सिंगल सिलेबल वर्ड बताए हैं, लेकिन एक वर्ड के अंदर क्लोज सिलेबल भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है और दूसरी टाइप्स भी हो सकती हैं। अभी हम देखते हैं बाकी टाइप्स, ठीक है। अच्छा, सेकंड टाइप है ओपन सिलेबल। ओपन सिलेबल क्या होता है? एन ओपन सिलेबल हैज अ वाउल एट द एंड ऑफ इट। ओपन सिलेबल में जो वाउल होता है ये सिलेबल के एंड पे होता है, एंड द वाउल सेज its long sound at the end of a syllable. वाउल हमेशा सिलेबल के एंड पे अपनी लॉन्ग साउंड बोलता है। अच्छा, ये शुआ भी बोल सकते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट राइट नाउ। वाउल जो होता है ना वो कहीं पे भी शुआ साउंड कर सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी हमको सिर्फ ओपन सिलेबल पे फोकस करना है कि अगर वाउल जो है वो किसी भी सिलेबल के एंड पे है तो वो अपना नेम बोलेगा, अपनी लॉन्ग साउंड बोलेगा, अपनी शॉर्ट साउंड नहीं बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ई, ही, श, ई, शी, ई, मी, ग, ओ, गो। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एंड पे था वाउल तो इसने अपनी लॉन्ग साउंड बोली यानी नेम बोला। इधर देखें कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज पेपर। द ए जो है ये ए साउंड कर रहा है, ए साउंड नहीं कर रहा, पर नहीं है, इट्स पेपर। ठीक है। ओपन, ओ जो है सिलेबल के एंड पे है तो यहाँ पे ये ओ साउंड कर रहा है। इक्वल, ये फर्स्ट सिलेबल है, ये ई हो गया, इक्वल। आइटम, आई अपना नेम बोल रहा है, अपनी साउंड नहीं बोल रहा, इटम नहीं आइटम बोल रहा है। यूनिकॉर्न, यू भी अपना नेम बोल रहा है, अपनी साउंड नहीं बोल रहा जो कि अ है। अच्छा, यहाँ पे ये आई जो है आपको ई सुनाई दे रहा होगा, यूनिकॉर्न। इसके लिए अगर आपको वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। आई जो है वो रूल से बहुत दफ़ा डेविएट करता है। ये यहाँ पे ओपन सिलेबल की पोजीशन पे है, लेकिन अपनी साउंड के बजाय ज़्यादातर ये लॉन्ग ई साउंड करता है व्हेन एवर इट इज़ एट द ओपन सिलेबल पोजीशन। ठीक है, इसके लिए आप देख लीजिएगा वीडियो, लेकिन यहाँ पे आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है ओपन सिलेबल का। लेट्स मूव ऑन टू टाइप नंबर 3, मैजिक ई सिलेबल। अब मैजिक ई सिलेबल क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ सिलेबल द वाउल इज फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड देन अ साइलेंट फाइनल ई और मैजिक ई। ठीक, इसको अगर सही से बोलें तो इसको स्प्लिट डायग्राफ भी कहते हैं, या मैजिक ई सिलेबल के हैं, या साइलेंट फाइनल ई सिलेबल के हैं। इसमें होता क्या है कि मैजिक ई जो होता है वो इट मेक्स द वाउल से इट्स लॉन्ग साउंड। अभी इतने अच्छे से नहीं समझ आ रहा होगा, ये देखें इसकी एग्जाम्पल और आपको पता चल जाएगा। ये देखें, अगर किसी सिलेबल के आखिर में एक वाउल है, उसके बाद कॉन्सोनेंट है और साइलेंट फाइनल ई है, एक ई लगा हुआ है आखिर में, तो ये ई अपनी आवाज़ तो बिल्कुल नहीं बोलेगा, ये साइलेंट होगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा वाउल को उसकी लॉन्ग साउंड बोलने के लिए। यहाँ पे आके ज़रा एग्जाम्पल्स चेक करें। ये वर्ड था ख, ठ, खट, खट लगा हुआ है हाथ पे, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद एक मैजिक ई और साइलेंट फाइनल ई हमने लगा दिया तो इसने हेल्प की यू को उसके लॉन्ग साउंड बोलने में। अ को इसने बना दिया यू, तो क्या वर्ड बन गया? क्यूट। खट बन गया क्यूट। ये है ख, ख, खैक। अब ये कोई वर्ड नहीं है तो मैं इसकी पिक्चर नहीं लगा सकती यहाँ पे, लेकिन अगर मैंने इसके आगे साइलेंट फाइनल ई लगाया तो इसने जो है ए को बोला कि तुम अपना नेम बोलो, अपनी साउंड नहीं बोलो, तो ये खैक जो था ये खेक बन गया। ए साउंड आ रही है इन खेक, तो ये मैजिक का कमाल है। नाउ दिस इज ब, बॉन, बॉन फायर होता है ना, बॉन। अब अगर इसके बाद मैंने ये वाउल था, इसके बाद कॉन्सोनेंट था, इसमें मैंने मैजिक ही लगा दिया लाइक दिस, तो इसने बोला ओ को
ओ को कि तुम ओ बोलो, तो अब ये बॉन बन गया बोन, ओन, यहाँ पे ये बनी हुई है हड्डी बोन। हैव था, लेकिन मैंने मैजिक ई जब इसके आखिर में लगाया तो मैजिक ई ने एह को बोला तुम आई बोलो, अब अपनी लॉन्ग साउंड बोलो, नेम बोलो, तो आई हाइव बन गया। हाइव का मतलब छत्ता, बी हाइव, जैसे शहद का मक्खी का छत्ता होता है, दैट्स। उसके बाद ये वर्ड था द them। अगर मैंने इसके आगे मैजिक ई लगा दिया तो इस मैजिक ई ने इसको बोला शॉर्ट ए को कि अब ए नहीं बोलना, ई बोलना है, तो क्या बना ये ईम, थीम। ठीक है, थीम का मतलब होता है कोई भी आप पार्टी करो तो उसमें एक स्पेशल चीज़ कर दो कि इस पार्टी में हम सिर्फ एनिमल्स के कॉस्ट्यूम पहनेंगे, या वो हमारी थीम होगी, या रेनबो थीम होगी। आजकल ये बहुत होता है, पीकॉक थीम होती है, शादियों में होती है, मेहंदियों में होती है, तो बर्थडे पार्टी थीम, मेहंदी थीम, शादी थीम, व्हाट्सएवर। ठीक है, तो ये मैजिक की जो है ये सारे काम कर रहा है, शॉर्ट वाल साउंड, और उसके बाद अगर कॉन्सोनेंट है यानी कि क्लोज सिलेबल है, उसके बाद अगर मैजिक ई लग गया तो ये शॉर्ट वाल को लॉन्ग वाल में चेंज कर देता है। इसके ऊपर अगर अलग से वीडियो देखनी है और बच्चों को कैसे पढ़ाना है ये सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लें। इसकी वर्कशीट्स भी मेरी वेबसाइट पे हैं, डू चेक द वेबसाइट एज वेल। लिंक मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, homeschoolingwithhera.com है वैसे वेबसाइट का नाम। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे कि जो मैजिक ई है ना, ये सिर्फ एक कॉन्सोनेंट जंप करके वाल के पास जा सकता है। अगर वाल और मैजिक ई के दरमियान 2 कॉन्सोनेंट्स हैं तो इसका मैजिक ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। और मैजिक की सिर्फ वाल पे ही अपना मैजिक चलाता है, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स की ज़्यादातर 2 साउंड्स होती ही नहीं है। वो उसे क्या बोलेगा कि अगर टी है तो वो ठ ही बोल सकता है ना, तो उसकी कोई दूसरी साउंड है ही नहीं। सो ये याद रखिएगा कि मैजिक की सिर्फ वाल्स पे अपना मैजिक चलाता है और उनको बोलता है कि अपनी लॉन्ग साउंड बोलो। और ये सिर्फ एक कॉन्सोनेंट क्रॉस करके मैजिक चला सकता है, 2 कॉन्सोनेंट्स क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, मूविंग ऑन टू नंबर 4। फोर्थ टाइप क्या है सिलेबल्स की? वावल टीम सिलेबल। अब ये नाम से ही पता चल रहा है कि टीम होगी वावल की इस सिलेबल के अंदर। When two vowels combine and give one sound, it is called the vowel team syllable. शुरू के एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया था ये ए है, 2 मिलके एक साउंड बना रहे हैं। रेन, टी, क्यू, प्ले, 2 मिलके एक साउंड। बोट, ट्री, न्यू, टाई। अच्छा, वाल टीम के अंदर जो है ये इस तरह भी कॉन्सोनेंट्स वाल्स हो सकते हैं, और डिफ्थोंग सिलेबल भी इसी के अंदर आता है। डिफ्थोंग का क्या मतलब होता है? अब यहाँ पे तो ये दोनों ने मिलके एक की साउंड बना दी ना, ई बोल दिया। डिफ्थोंग्स जो होते हैं वो ग्लाइडिंग साउंड्स होती हैं, इसके अंदर आप दोनों वाल्स की साउंड सुनते हैं। जैसे ये है ओए, इसमें ओ भी सुनाई देगा, आई भी सुनाई देगा। ओए, टॉयलेट, ठीक है, आउट, आउट, ओए, टॉय। ओ आई को अगर आपने वर्ड के आखिर में लिखना है तो ओ वाई लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश वर्ड्स डोंट एंड इन आई। क्राउन, क्राउन। तो ये डिफ्थोंग भी जो होते हैं ये वावल टीम्स होती हैं और ये भी सिलेबल बनाते हैं। इसको देखें, मैंने बीच में से तोड़ दिया है 2 सिलेबल्स में। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, द वर्ड इज रेनबो। फर्स्ट सिलेबल है रेन, सेकेंड सिलेबल है बो, रेनबो। दोनों के अंदर वाल टीम्स हैं, ठीक है। टी पॉट, फर्स्ट में ई है, दूसरे में शॉर्ट ओ साउंड है अ, टी पॉट। तो एक वर्ड के अंदर डिफरेंट तरह के सिलेबल्स हो सकते हैं। दिस इज अ वाल टीम सिलेबल, दिस इज अ क्लोज्ड सिलेबल। रेस्क्यू, अब यहाँ पर रेस्ट जो है ये फर्स्ट सिलेबल है, इसमें शॉर्ट साउंड है, ये क्लोज सिलेबल है। क्यू जो है ये वाल टीम सिलेबल है और ये यू ई पे एंड हो रहा है। बोट एंग, बोट, दिस इज अ वाल टीम सिलेबल। एंग जो है ये क्लोज सिलेबल है और ये इसलिए क्लोज है क्योंकि आई के बाद कॉन्सोनेंट आ गया है, ठीक है। डिफ्थोंग सिलेबल्स देख लें। फाउंटेन, वर्ड है फाउंटेन, पढ़ते हैं हम इसे फाउंटेन, ए आई को शुआ की तरह पढ़ेंगे। सो इट इज फाउंटेन। आउ डिफ्थोंग है, ए वावल टीम है, सिंपल। इस वाले वर्ड को देखें, डिस्ट्रॉय, बोलते हैं डिस्ट्रॉय, लिखते कैसे हैं? डिस्ट्रॉय। पहला सिलेबल है डिस,
दूसरा है ट्रॉय, ऑय इज अ डिफ्थोंग, तो ये आपका डिफ्थोंग सिलेबल हो गया। अगर डिफ्थोंग ये नहीं याद रह रहा मत याद रखें, ये सिंपल वाल टीम, आप सिंपल इसको वाल टीम भी बोल सकते हैं, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सिलेबल की तरफ, जो कि है आर कंट्रोल्ड वाल सिलेबल। आर कंट्रोल्ड वाल्स क्या होते हैं? अगर वाल्स के बाद लेटर आर आ जाए तो वो वाल की साउंड को अफेक्ट करता है, और इस तरह के सिलेबल्स को और इस तरह के वाल्स को हम बोलते हैं आर कंट्रोल्ड वाल्स। इंग्लिश में एक दफ़ा पढ़ लेते। इन दिस टाइप ऑफ सिलेबल्स the word has at least one R controlled vowel. क्या मतलब हुआ? आर्क, पार्क। ये अमेरिकन इंग्लिश में इसे आर बोलेंगे, ए आर टुगेदर आर बनेगा। ब्रिटिश इंग्लिश में ये अ साउंड करते हैं, पार्क, पार्क, राइट। दूसरा वाला वर्ड है मिक्सर, मिक्सर, ठीक है। परफॉर्म, परफॉर्म, fork, stir, further, marker, purple, mirror, ठीक है। अब इन सब वर्ड्स में देखें आपको वाल के बाद आर नज़र आ रहा है, और इस तरह करके हमने ब्रेक कर दिया है। अच्छा, अगेन हमेशा वाल जो होता है वो अकेले स्टैंड कर सकता है, लेकिन कॉन्सोनेंट्स को हम अकेले नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे मैंने कलर करना रह गया है, यहाँ पे आई को कलर होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ये क्लोज सिलेबल है, आई सेइंग इट शॉर्ट साउंड। अब चलते हैं हम अपनी लास्ट टाइप के पास, जो कि है कॉन्सोनेंट प्लस एल ई सिलेबल। बहुत ही कन्फ्यूजन होती है इस साउंड में एट द एंड ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। अगर आपको ये सीखना है कि इंग्लिश वर्ड्स के आखिर में अगर साउंड आ रही है तो उसे एल ई से लिखें या ई एल से लिखें या ए एल से लिखें, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो पड़ी है, ज़रूर देखें, बहुत ही यूज़फुल है, आपको भी काम आएगी, बच्चों को भी बहुत सिखाने के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलें आप देखते हैं कॉन्सोनेंट प्लस एल ई सिलेबल क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टेबल फाइनल सिलेबल। बस एक नाम है, मैंने कहा बता दूं आपको। कॉन्सोनेंट प्लस एल ई कॉम्बिनेशंस आर फाउंड ओनली एट द एंड्स ऑफ वर्ड्स। कॉन्सोनेंट प्लस एल ई सिलेबल हमेशा वर्ड के आखिर में आते हैं, कभी शुरू में या बीच में नहीं आ सकते, ठीक है। If a consonant plus LE syllable is combined with an open syllable, as in cable, bugle, or title, there is no double consonant. इसको थोड़ा सा समझ लें क्या बोला है कि अगर कॉन्सोनेंट प्लस एल ई सिलेबल, यानी ये देखें बी कॉन्सोनेंट और इसके बाद एल ही है, जी कॉन्सोनेंट है इसके बाद एल ही है, टी कॉन्सोनेंट है इसके बाद एल ही है। अगर कॉन्सोनेंट प्लस एल ई सिलेबल से पहले ओपन सिलेबल है, जैसे केबल, ओपन सिलेबल क्या होता है? जो वाल पे एंड होता है, ये ए इज अ ओपन सिलेबल हियर, केबल ए साउंड कर रहा है, ए साउंड नहीं कर रहा, तो हमको इस बी को डबल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कॉन्सोनेंट प्लस एल ई सिलेबल से पहले ओपन सिलेबल है तो हम इस कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करेंगे। ये एक इंग्लिश स्पेलिंग रूल है, ये भी आपको सीखने को मिलेगा अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देखेंगे स्पेलिंग रूल्स की। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट प्लस एल ई सिलेबल से पहले आपको वाल की शॉर्ट साउंड सुनाई दे रही है तो आपको इस कॉन्सोनेंट को डबल करना पड़ेगा, जैसे इन दिस वर्ड डैबल, टॉपल और लिटिल। अगर आपको लिट ए साउंड आ रही है ना, ए, तो आपको लाजमी कॉन्सोनेंट प्लस एल ई सिलेबल के टी को डबल करना पड़ेगा। अगर टॉप, टॉप, ओ शॉर्ट साउंड आ रही है तो कॉन्सोनेंट प्लस एल ई सिलेबल के कॉन्सोनेंट को डबल करना पड़ेगा। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारे पास नंबर 6 टाइप। थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, बहुत हेल्पफुल है। कॉन्सोनेंट प्लस एल ई सिलेबल हर कॉन्सोनेंट के साथ नहीं बनता। नॉट एवरी कॉन्सोनेंट इज फाउंड इन कॉन्सोनेंट प्लस एल ई सिलेबल। दीज आर द वंस यूज्ड इन इंग्लिश। ये ही बस जो हैं वो इंग्लिश में यूज होते हैं। फॉर यहाँ पे मैंने लिस्ट कर दिया, बिल, खिल, डिल, फिल, गिल, ठिल, खिल, सिल, जिल, खिल, और ये फिल, राइट। तो अगर आपको ये वाली साउंड्स आखिर में आ रही हैं तो यही बस कॉन्सोनेंट प्लस एल ई सिलेबल होगा। यहाँ से आपको ब्रेक करना है, बाकी का पीछे आप देख लें कि वो ओपन सिलेबल है कि क्लोज सिलेबल है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड हियर इज द एंड ऑफ द वीडियो।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू ब्रेक वर्ड्स इनटू सिलेबल। इसके भी तरीके होते हैं, कहाँ से सही जगह है तोड़ने का। अभी तो मैंने आपको वर्बली बता दिया ना कि आप अपनी चिन को काउंट कर सकते हैं, हमिंग को काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर पेपर पे लिखा हुआ है, आपको उस वर्ड को पढ़ना ही नहीं आता, बच्चे को नहीं पढ़ना आता, तो आप उसे कैसे बताएंगे। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इफ़ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल, तो मैंने पहले ही इसको बताया, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप इसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और उर्दू हिंदी के लिए थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कुछ अच्छा या बुरा भी, जिससे मैं इम्प्रूव कर सकूँ अपने आप को, वो लिखिए। आई सी यू सून विद समथिंग न्यू। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, एंड डोंट फॉरगेट to make it a great day. Bye.